नमस्कार नमस्कार, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? तो मैं आपका दोस्त मोहन आ गया हूँ एक बार फिर से अपनी वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है, जी हाँ, आज का टॉपिक है जिसने पूरी भारत की शेयर मार्केट में भूचाल ला दिया है, हाहाकार मच गया है। और वो है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस, बहुत सी न्यूज़ देखी होगी। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को लाऊंगा जो शायद अभी तक आपने उन पॉइंट्स को उतनी डिटेल से नहीं देखा होगा। तो जी हाँ, नेथन एंडरसन जो प्रमोटर है हिंडनबर्ग रिसर्च के, उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है और जिसमें एकदम सुनामी आ गई है। और विश्व के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति, जी हाँ, गौतम अदानी जी के शेयर धराशायी हो गए हैं। और एक बार जो उन्होंने गिरने का सिलसिला शुरू किया है, वो गिरते 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 ही जा रहे हैं, रसातल पर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, 4 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल स्वाहा हो गई है। और बहुत से ट्रेडर इतने बड़े ह्यूज लॉस पर बैठे हैं कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है। एलआईसी जैसा संस्थागत निवेशक, जी हाँ, एलआईसी जैसा संस्थागत निवेशक 2 दिनों में 18,646 करोड़ से उनकी अदानी ग्रुप की होल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है। 2 दिन पहले जो अदानी ग्रुप की होल्डिंग एलआईसी होल्ड करता था वो 81,268 करोड़ रुपए की थी, जो कि अब घटकर 62,622 करोड़ पर रह गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि एलआईसी को इतना घाटा हुआ है। हो सकता है एलआईसी ने ये अदानी के ग्रुप के शेयर 200, 400 या 500 रुपए पे लिए हों, जो आज 2,000, 3,000, 4,000 वैल्यू पे कर रहे हैं, परंतु उनकी वैल्यूएशन भी 18,646 करोड़ से इरोड हुई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आम व्यक्ति, छोटे निवेशक की क्या दुर्गति और क्या स्थिति हुई होगी। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो इतना भूकंप, इतना सुनामी आ गई। तो हुआ क्या साहब कि हिंडनबर्ग रिसर्च यूएसए की रिसर्च बेस्ड कंपनी है। उन्होंने आईपीओ से जस्ट पहले, एफपीओ के जस्ट पहले, जो अदानी का आ रहा था, आप लोगों को पता है अदानी इंटरप्राइजेस का, एक रिपोर्ट प्रकाशित करी। और उसमें उन्होंने बताया है कि अदानी ने बहुत से पॉइंट्स, 88 पॉइंट्स उसमें प्रकाशित किए गए। 101 पेज की रिपोर्ट है। उसमें बताया गया है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों ने 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमाई, उसमें वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है। उसमें कंपनियों, बहुत अत्यधिक कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। और जितनी बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं, एक वास्तविकता ऐसी है कि अदानी ग्रुप बड़े ही समस्याओं से घिरा हुआ है। और ऐसी स्थिति उनकी कोई बहुत मजबूत नहीं है। और जो शेयर्स प्राइजेस हैं उन्हें मैनिपुलेशन करके अनाप शनाप तरीके से इतने हाई लेवल पर बढ़ा दिया गया है। और ये हिंडनबर्ग रिसर्च ने आज तक जितने भी खुलासे किए हैं, 5 इन्होंने अभी तक खुलासे किए हैं। ये कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। 2017 में इनके जो नेथन एंडरसन ने, इनके प्रमोटर है, उन्होंने कंपनी शुरू करी थी। और अभी सितंबर 2020 में, कोई बहुत पुरानी नहीं है, अमेरिका की कंपनी जो निकोला कॉरपोरेशन थी, उसका इन्होंने पर्दाफाश किया है। जिस तरह से अदानी ग्रुप के बारे में रिपोर्ट निकाली गई थी, उसी तरह से इनकी रिपोर्ट निकाली गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि सितंबर 20 में इलेक्ट्रिक ट्रक के काम करने के लिए इन्होंने निकोला कॉरपोरेशन ने जीएम के साथ करार किया था $2 बिलियन का। और जब इतना बड़ा करार किया गया तो निकोला कॉरपोरेशन की तो लॉटरी निकल गई। और उनके शेयर हर आदमी, हर निवेशक, हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर लपक लपक के उनको खरीदने लगा। और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 40% से बढ़ गई।
और यह $60 के आसपास ये शेयर ट्रेड करने लगा जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई और उन्होंने तथ्य प्रकाशित करे, जिस सिमिलर तथ्य हैं जो अभी अदानी ग्रुप के बारे में किए गए हैं। तो इसमें 10% की गिरावट आई और लगातार यह $60 से शेयर आज $3 पर आ गया और अमेरिका में निकोला कॉरपोरेशन अब एक पेनी स्टॉक बनकर रह गया है। और अदानी ग्रुप की तरफ से सिर्फ ये सफाई आई है कि ये आरोप मनगढ़ंत हैं, इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और हम केस करेंगे। तो हिंडनबर्ग रिसर्च के लोगों ने कहा है कि हम केस का स्वागत करते हैं। अगर आप केस करते हैं यूएस की अदालत में करिए, इंडिया की अदालत में करें, तब आप वास्तव में कोर्ट के सामने जो हम चीज़ें मांग रहे हैं, क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, वो भी आप लोगों को प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और जब वो आप लोग प्रस्तुत करेंगे तो ये जो काला चिट्ठा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बनाया है और प्रखर होगा। तो मैं कहता हूं कि हर बुल मार्केट के एक हीरो होते हैं, जैसे इन्फोसिस था, टेक बूम में एसीसी था जो 300 से 10,000 के हर्षद मेहता कांड में। तो ये जो मदर ऑफ ऑल बुल रन है, इसमें अदानी ग्रुप के शेयर जो है एकदम हीरो का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इस ग्रुप पर संकट आता है, अब एसबीआई ने भी अनाउंसमेंट करी है कि वो भी एक बार बातचीत करेंगे, सेबी ने भी इंक्वायरी प्रोब कर दी है। अगर इसमें सच्चाई होती है, ग्रुप कंपनियों में अगर वास्तविकता होती है, तो ये मार्केट, शेयर मार्केट के लिए भी खराब है, उसकी हेल्थ के लिए भी खराब है। और हो सकता है ये अगर बबल फटता है, वाकई में अगर बबल होता है, तो बहुत ही धराशायी हो जाएगा। अगर आप वैल्यू इरोड करें, 4 लाख करोड़ की वैल्यू इरोड हो गई है, 20% शेयर्स उड़ गए हैं और मतलब कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई होती है तो ये भारत के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति आएगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसमें जैसी और डेवलपमेंट होती है मैं अपनी अगली वीडियो लाता हूं। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।